तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यानी तीन लगातार इंटीजर्स आर सच दैट इस तरह से हैं कि जब दे आर टेकन यानी इन तीनों लगातार इंटीजर्स को जब लिया जाता है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाता है एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी पहले इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरे इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है और थर्ड इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है रिस्पेक्टिवली क्रमशः। द ऐड अप टू 74 और जब मल्टीप्लाई करने के बाद जब इन तीनों इंटीजर्स को ऐड किया जाता है यानी प्लस किया जाता है तो ये रिजल्ट निकल के आता है 74। तो कह रहा है फाइंड बताओ दीज इंटीजर्स, इन तीनों लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमने मान लिया लेट द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, एक को हमने x मान लिया और दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 ऐड हो जाएगा अगला इंटीजर और फिर x + 2, 1 में 1 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा, ये लगातार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट इंटीजर जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ पे लिख लेंगे रे फर्स्ट इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 2 तो हमको मिलता है 2x। सेकेंड इंटीजर इसी तरह से 2 इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x + 1 इनमें दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x और ये 2 का 1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 = 2। तो ये हो गया सेकंड इंटीजर। इसके बाद से थर्ड इंटीजर इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 3x + 3 × 1 = 3 और ये इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है x + 2 तो ये हो जाएगा आपका 4x + 4 × 2 = 8, ये हो गया। अब इन तीनों को इसको और इसको जब ऐड किया जाता है ऐड अप टू 74 यानी 2x + 3 खोल के रख देते हैं +3 + 4x + 8 इक्वल टू ये मिलता है 74। अब यहाँ पे 2x + 3x 5x + 4x 9x नंबर को एक ये आपका 8 × 3 = 11 + 11 इक्वल टू 74। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 9x + 11 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये -11 हो जाएगा। 9x इक्वल टू 74 - 11। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 हो जाएगा, 7 में से 1 6 हो जाएगा 63। अब यहाँ पे हम रख लेंगे 9x इक्वल टू 63। 9 को इक्वल के राइट साइड में यहाँ पे इंटू है 9 × x
इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x और 63 डिवाइडेड बाई 9, 9 सते 63 यानी 7 हो गया। x का वैल्यू यहाँ पे 7 हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर हमने माना है। फर्स्ट इंटीजर क्या हमने x माना है। हमको यहाँ पे फाइंड दीज नंबर्स, ये 3 नंबर्स यानी इंटीजर्स हमको निकालने हैं, नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे x यानी पहला फर्स्ट इंटीजर यहाँ पे तो निकल गया फर्स्ट। इसके बाद से सेकेंड इंटीजर यानी नंबर, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, x + 1 है। x का वैल्यू कितना निकला है, 7 + 1। ये अब यहाँ पे हम देखते हैं कि x का वैल्यू 7 निकला हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये जब मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये ऐड किया जाता है तो 74 आता है। ठीक है, तो ये नंबर हमको बताना है। चलिए ये 7 हो गया, x + 1 यहाँ पे दिया हुआ है x यानी 7 हो गया, 7 + 1 यानी ये हो गया आपका 8। इसके बाद से थर्ड इंटीजर यानी नंबर क्या हो जाएगा, 7 यानी x प्लस क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 7 + 2 = 9। तो ये पहला इंटीजर, ये दूसरा इंटीजर और ये तीसरा इंटीजर। यानी अगर हम वेरीफाई करें कि 74 आ रहा है कि नहीं, तो 2 सत्ते 14 और 3 बटे 24 और 2 सत्ते 14, पहले 2 से फिर 3 से, 3 बटे 24 फिर 4 से, 4 9 36। देखते हैं 74 आ रहा है कि नहीं। 4 4 8 6 14 और 14 4 2 6 1 7 74, यानी ये आंसर क्या है आपका, सही है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को जिस तरह से यानी लीनियर इक्वेशन में जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे उसको सॉल्व करते जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ, यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून। राहुल एंड हारून की आयु आर इन द रेशियो 5:7। यहाँ पे राहुल का एज रेशियो में 5 दिया है, हारून का एज रेशियो में 7 दिया हुआ है। यहाँ पे 4 ईयर्स लेटर कह रहा है, 4 वर्षों के बाद, 4 ईयर्स लेटर यानी 4 वर्षों के बाद, द सम ऑफ 3 ऑफ देयर एजेस द सम ऑफ देयर एजेस विल बी। यानी कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद उनके एजेस यानी उनकी आयु के सम, उनका आयु का सम विल बी 56 ईयर्स। 56 ईयर्स यानी दोनों के 4 वर्षों के बाद राहुल और हारून का जो एज होगा 4 वर्ष के बाद, उन दोनों को उनके एजेस को जब ऐड किया जाता है तो ये निकल के आता है 56 ईयर्स। अब यहाँ पे व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, और प्रेजेंट एजेस उनका पूछ रहा है, किसका, राहुल और हारून का प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राहुल का एज 5x मान लेंगे और हारून का एज 7 मान लेंगे, 7x मान लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो लिखेंगे लेट राहुल प्रेजेंट एज मानेंगे, प्रेजेंट एज ये है, प्रेजेंट एज का रेशियो है, राहुल प्रेजेंट एज = 5x
and Harun's present age equal to 7x। अब यहाँ पे 4 वर्षों के बाद राहुल का एज कितना होगा, तो 4 years later, यहाँ पे लिखेंगे 4 years later राहुल्स एज, तो 4 वर्ष के बाद 4 इसमें ऐड हो जाएगा 5x + 4 और 4 years later हारून्स एज कितना हो जाएगा 7x + 4। तो 4 वर्ष के बाद राहुल का एज इतना हो गया और 4 वर्ष के बाद हारून का एज इतना हो गया। अब इन दोनों को ऐड करने पे 4 वर्षों के बाद इनका एज जो एज निकला हुआ है ये ऐड करने पे 56 आ रहा है। चलिए ऐड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे 5x + 4 + 7x + 4 ये आ रहा है 56 ईयर। अब यहाँ पे 5x + 7x 7 5 12 12x हो जाएगा प्लस 4 4 8 = 56 प्लस 4 को इक्वल के हम राइट साइड में ले जाएं तो -8 हो जाएगा, इधर 12x बचेगा। 56 - 8 यानी 12x = 16 में से 8 8 और यहाँ पे बचा 4 48 हो गया। अब यहाँ पे 12 × x है, x को यहीं पे छोड़ देते हैं, इधर ले जाएंगे इक्वल के राइट साइड में तो डिवाइड हो जाएगा 12 12 चौको 48 यानी 4 हो गया। x का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है 4। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तीनों राहुल और हारून का प्रेजेंट एज यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे राहुल्स प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना हमने माना है 5x, तो 5 × x का वैल्यू 4 निकल के आया है, यहाँ पे 4 रख देंगे यानी ये हो गया 20 ईयर्स राहुल का एज। और हारून का कितना हुआ, प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना है 7x यानी 7 × x का वैल्यू कितना आया है 4 आया है, 4 लिख लेंगे 7 चौको 28 28 ईयर्स। तो राहुल का इतना हो गया और 20 ईयर्स और 28 ईयर्स ये दोनों का एज हो गया। अब इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, यानी इसमें 4 जुटेगा, ये जो 4 वर्ष के बाद जो है इनका जोड़ने पे 56 आ रहा है। तो अगर इसमें हम 4 जोड़ दें तो ये 24 हो जाएगा, 4 इसमें 8 4 12 32 हो जाएगा और ये 4 2 6 56 यानी राहुल का एज और हारून का एज ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे दिया हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या इन एक क्लास में आर इन द रेशियो 7:5।
यानी लड़कों की संख्या यहाँ पे रेशियो में 7 दिया है और गर्ल्स की संख्या यहाँ पे जो है 5 दिया हुआ है रेशियो में। कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज़ यानी लड़कों की संख्या इज़ 8 मोर यानी 8 अधिक है दैन किससे, द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ यानी क्लास में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, ये हमको निकालना है। क्लास स्ट्रेंथ, टोटल क्लास स्ट्रेंथ हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉयज़ लड़कों की संख्या हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे। फिर गर्ल्स की संख्या हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं हम, let the number of boys, माना लड़कों की संख्या 7x and the number of girls 5x। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, लड़कों की संख्या जो है क्या है, लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। तो क्या करेंगे, यानी लड़कों की संख्या में बड़े में से छोटे को घटाएं, यानी इनके संख्या में डिफरेंस जो है, डिफरेंस अंतर 8 का है, ये 8 अधिक है लड़कियों की संख्या से। तो 7 लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 निकल